कल बता दिए थे नहीं सब। आज का क्लास आप लोग का अंतिम क्लास है। हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो है आपका चैप्टर 3 वो क्या हो जाएगा, इंड क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। ठीक ना बाबू रे, हम कल आप लोग को माइली गांव के हत्याकांड के बारे में बताए थे। ए लड़का, माइली गांव हत्याकांड के बारे में बताए थे। तो जो माइली गांव है कहाँ पड़ता है? आज दक्षिण वियतनाम का सपोर्टर कौन था? अमेरिका। अमेरिका ने ही आग लगा दिया था उस पे। वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गया। उसने इस बात को उजागर किया, समाचार पत्र में छपने लगा और समाचार पत्र में छपने के अकॉर्डिंग पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका आलोचना होने लगी। किसकी? अमेरिका की, कि अमेरिका के कारण ही सब हुआ है। ठीक ना। तो अमेरिका पर बाहरी दबाव बढ़ने लगा और दबाव बढ़ते ही बढ़ते ये घटना कब हुई थी? 1968 में। 1968 में माइली गांव हत्याकांड कब हुई? 1968 में। मेरे भाई जब ये हुई ना, सुनिए, तो उत्तरी वियतनाम में दक्षिण वियतनाम में खूब युद्ध हुआ हो ची मिन्ह मार्ग से। उन्हें से वो अटैक करे, उन्हें से वो अटैक करे। पूरा उत्तरी वियतनाम के जितना सैनिक था ना, वो लाओस या कंबोडिया होते होते दक्षिण वियतनाम में जाकर लुक छिप के मारता था वो लोग। गोरिल्ला युद्ध पता था ना, गोरिल्ला युद्ध हो रहा था। अब सुनिए हुआ का इसी दरमियान क्या हुआ, हो ची मिन्ह जो थे उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बाबू ध्यान सुनिए, बताइए 1969 में कब हो ची मिन्ह की क्या हो गई? मृत्यु। बाबू चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 पार्ट कौन है? 8 है। ये क्या है? समाप्ति वाला वीडियो है ना। आज के दिन का हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो हो ची मिन्ह की मृत्यु कब हो गई? हाँ, वियतनाम का जो था एकीकरण नहीं हो पाया, एकीकरण नहीं हो पाया। ठीक ना। उसी दरमियान 1969 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन इस बात को समझिएगा कि जो अमेरिका था ना बाबू, इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी मतलब आलोचना होने लगी ना, कि अमेरिका खुद से क्या कहने लगा कि अब हमें शांति चाहिए। अमेरिका खुद से क्या कहने लगा कि अब हमें शांति चाहिए, अब हम शांति चाहते हैं, अब शांति कायम करना हमको जरूरी है। ठीक ना। कांड तो कर दिया है, पूरा कांड तो कर दिया है, लेकिन वो शांति के लिए पूरा मतलब दबाव डालने नहीं, शांति होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, अपना काम करते रहा। बम वार सब उत्तरी वियतनाम पर खूब गिराया। एजेंट ऑरेंज, नपाम बम, सब हथियार था रासायनिक, समझ गया। तो भी शांति चाहता था और शांति चाहते चाहते बेचारा वो मर गया। कौन? हो ची मिन्ह। 1969 मर गए। ठीक ना। तो आगे अब आप लोग को बताते हैं कि क्वेश्चन देखिए, समझिए ध्यान से। अमेरिका की असफलता, अमेरिका की असफलता और वियतनाम का एकीकरण, और वियतनाम का ठीक ना। आप सुनिए, पॉइंट सुनिए। अमेरिका का क्या होने लगा? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आलोचना होने लगी खूब। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आलोचना। आलोचना। ठीक ना। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति निक्सन। कौन थे? निक्सन। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे मेरे भाई, कौन थे? निक्सन। निक्सन थे। इन्होंने 1970 में, कब? 1970 में 5 सूत्री मांग रखा। ठीक। कौन सूत्री? कई सूत्री? 5, मैंने 5 तरह की मांग रखा। लेकिन जो अमेरिका की जो मेन नीति थी, अमेरिका ने खुद नहीं माना, उसको खुद स्वीकार नहीं किया। अपने में मतभेद हो गया उन लोग का। तो खुद अमेरिका ने इसका क्या कर दिया? 1970 में क्या क्या मांग किया गया? 5 सूत्री मांग। लेकिन अमेरिका ने क्या कर दिया? नहीं स्वीकारा। अमेरिका स्वीकारा? नहीं स्वीकारा। फिर जाके 1972 में, कब? फिर 8 सूत्री मांग ना,
8 सूत्री मांग रखा निक्सन। कौन? क्या वियतनामियों ने माना? नहीं माना। वियतनामी खुद उसको क्या कर दिया? खारिज। क्या कर दिया? खारिज कर दिया। वियतनामी स्वीकार नहीं किया, चाहे खारिज कर दिया। देखिए सूत्री मैंने 5 गो पॉइंट ना समझेगा। सूत्री मैंने कोई रसी उसी ना समझ में ना, समझे इसी को। 5 गो मांग रखा, ओके, अलग अलग मांग रखा, उससे क्या कहेंगे? सूत्री मांग। 5 सूत्री मांग, 5 सूत्री मांग रखा, लेकिन उसको अमेरिका खुद क्या कर दिया? खारिज। और फिर जब 8 गो मांग रखा ना, तो उसको कौन कर दिया? खारिज। वियतनामी कर दिया खारिज कि ना हमको नहीं चाहिए मांग, इस ऐसा मांग। घटिया घटिया मांग कोई एक्सेप्ट करेगा? आपको जब मांग बताएंगे ना, मांगे जब मांग बताएंगे नहीं रखेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको मांग में जन तो कब पूछेगा क्वेश्चन, एग्जाम में 5 नंबर पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति निक्सन ने 8 सूत्री मांग क्या क्या रखा था। अभी आपको क्या क्या रखा तो वो नहीं बताएंगे हम आपको, वो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा मटेरियल, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक ना। फिलहाल बताएंगे। तो 8 सूत्री मांग को कौन खारिज कर दिया? वियतनामी ने। वियतनामी ने इसे स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, ठीक ना। स्वीकार नहीं किया, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खूब एकदम होने नहीं लगा ना, एकदम पूरा इसकी आलोचना होने लगी। अब तो नहीं माना, कौन? वियतनामी एक भी नहीं माना। अंततः सुनो क्या हुआ मेरे भाई, 27 फरवरी 1973 को। कब? 27 फरवरी 1973 को पेरिस में एक बैठक हुई। क्या हुई? बैठक। उस बैठक में क्या कहा गया मेरे भाई कि अब वियतनामी जो युद्ध है उसको समाप्त किया जाए, है ना। तो पेरिस में क्या हुई? एक सम्मेलन हुई, एक अधिवेशन हुई। कब हुई? 27 फरवरी 1973 को। तो 27 फरवरी 1973 को वियतनामियों द्वारा वियतनामी जो युद्ध हो रहा था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उस पर साइन करके, पेरिस में करके उसको क्या कर दिया गया? साइन कर दिया गया। उस पर साइन करके उसको आज़ाद कर दिया गया। बोला गया कि अमेरिकी की जो सेना है कितने दिन के अंदर अपना सेना हटा ले? वियतनाम से। क्या? वियतनाम से अपनी जो सेना है अमेरिका 60 दिन के अंदर में हटा लेगा। उसमें मांग रखा गया। कहाँ कहा गया इस बैठक में? पेरिस में। तो पेरिस में बैठक हुई, अमेरिका का भी बैठक हुआ, ठीक है, और वियतनाम का भी बैठक हुआ, है ना। कहाँ कहाँ? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में क्या क्या बोले हैं? वियतनाम और अमेरिका दोनों की क्या हुई? बैठक हुई। अब बैठक में उसमें क्या रखा गया कि जो अमेरिका है अपना 60 दिन के अंदर में सेना हटा ले, ठीक है। तो ये कब हुई? 27 फरवरी 1900। है ना, लिख देना बाबू, देखो ध्यान से। 27 फरवरी 1973 को वियतनामी युद्ध समाप्त करने के लिए एक पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुई। क्या हुई? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुई। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब पेरिस ना ही अमेरिका में हुआ और ना ही वियतनाम में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। वह पेरिस में जाकर हुआ था ना। इसका मतलब फ्रांस भी इसमें शामिल होगा। तो 2 से अधिक देश शामिल है, इसका मतलब वो क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय। वो क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय बैठक कि अब आजाद कर दे। केकरा? वियतनाम के। तो बोला ठीक है चचा, आजाद करते हैं चचा।
चच्चा आजाद कर देते हैं, घबराइए मत। तब जाके अपनी सेना का कर लिया, हटा लिया। अंततः 30 अप्रैल 1975 को क्या हो गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम का हो गया एकीकरण। तो बताइए एकीकरण कब हो गया था? 30 अप्रैल 1900 को उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम का क्या हो गया? सही नहीं दिखाई दे रहा है बाबू? यहाँ से सुनिए, हाई दिखाई दे रहा है ना? सुन बाबू, है बाबू लड़का, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, काहे लिए बात करते हैं? पढ़ने के लिए आए आप लोग, डिस्टर्ब करते हैं। 30 अप्रैल 1975 में उत्तरी वियतनाम और दोनों का हो गया, दोनों मिल गया, एकीकरण हो गया, ठीक ना? कहाँ पे बैठक हुई थी जी? पेरिस में ना? 2 साल के बाद में हटा, सोच के देखिए, फरवरी में हुआ था, 2-3 साल लग गया था उसको हटने में, लग गया था ना? तब ये तो आज़ाद हो गया, हो गया ना? इसमें बताइए आज़ाद कौन कौन हो गया अंततः? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सबका हो गया, आज़ाद हो गया। कब? 1975 में। कब हुआ? 1975 में। तो हम लोग कह सकते हैं कि कौन अंतिम रूप से अंतिम रूप से लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, वियतनाम क्या हो गया? 1975 में क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, है ना? आप देखेंगे इसके बारे में पता है, कंबोडिया के बारे में। जब ध्यान से सुन, बात करता है खाली तू लोग। याद पारिए आप लोग कि जब उत्तरी वेतन, जब माइली गांव हत्याकांड हुई थी, तो उत्तरी वेतन और दक्षिण वेतन में युद्ध हो रहा था ना? किस सीमा क्षेत्र से जा रहा था ये लोग? होची मिन्ह मार्ग से, होची मिन्ह मार्ग से होते हुए जा रहा था, है ना? तो होची मिन्ह मार्ग मतलब हिंद चीन मार्ग कह सकते उसको, है ना? माने हिंद चीन पूरा आ गया, उसमें वियतनाम भी आ गया, उस पर कम्बोडिया भी आ गया ना? तो जिस क्षेत्र से जा रहा था, जो क्षेत्र से जा रहा था कौन? उत्तरी वियतनाम के सैनिक, लाओस से, कंबोडिया से, तो जो अमेरिका बम वर्षा कर रहा था ना, तो तुरंत तुरंत क्या कर लेता था? मरम्मत। मत कराओ। हमारे कहने का मतलब जो होची मिन्ह मार्ग से लोग जा रहा था रसद सामग्री लेकर के, तो बम वर्षा उस पर भी करता था, उस मार्ग पे भी, मतलब कंबोडिया पर भी बम वर्षा होता था और लाओस पर भी होता था, है ना? तो कंबोडिया पर भी हो रहा था। आप सोच के देखिए, कंबोडिया कब हुआ था आजाद? 1954 में। 1954 में कंबोडिया लाओस आजाद हो गया था, लेकिन वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और 1956 में कहा गया था कि चुनाव करा के उसको एक कर दिया जाएगा, कहा गया था, लेकिन चुनाव हुआ नहीं था। हुआ था कहा? डीएम डीएम कहा था कि ना होगा, डीएम ने बोला था कि नहीं होगा, हटाओ, चुनाव नहीं होगा, हम अकेले रहेंगे, शासन करेंगे, ठीक है? तो 1954 में क्या हुआ मेरे भाई कि लाओस, कंबोडिया को आज़ाद कर दिया गया था, ठीक है? लेकिन कंबोडिया के जो शासक था कौन बना? नरोत्तम सिन्हानुक। एग्जाम में पूछता है कंबोडिया का शासक कौन था? हाँ, जब 1954 में आज़ाद हो गया था तो उसका शासक कौन बना? नरोत्तम सिन्हानुक। कौन बना? नरोत्तम सिन्हानुक। बताइए कंबोडिया कब होता आजाद? 1900 कब गया था स्वतंत्र? लेकिन अरे का है कुछ भइल बा? कुछ दी
ऐसी ना बाबू। क्या देखला अब क्या देखी दूसरा देखें देख ला का देखा होता हमरा के हाँ चलते चलते दिमाग लगाइएगा आप लोग हम साफ भी कर देते हैं बाबू रे आज क्लास बंद होगा तो क्लास थोड़ा साफ सफाई कर दीजिएगा ठीक है आप लोग को पढ़ना है। देखिए क्या होता है ना कि डस्ट ले थोड़ा सा माइंड भी काम नहीं करता है तो डस्ट ले रखिए आप लोग हटा दीजिए यहाँ से। हाँ झाड़ू झाड़ू यार जान तो पुराना झाड़ू है ये दादा बाबा बस नया लाए थे हम उला फट गया था बिगा गया था वाला सड़गल के एकदम झाड़ू है ना इतना काफी है। देखो ध्यान से तो कंबोडिया कब हुआ था स्वतंत्र क्या ये बताइए जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में युद्ध हो रहा था तो क्या कंबोडिया क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था क्योंकि अमेरिका उस पर भी बम गिरा रहा था कि तूनी के मत रखा शरण दर्शन का रास्ता में मत आवे दर्शन कोना के उत्तरी वियतनाम के काहे लिए तू लोग आने दे रहा है इसमें युद्ध के लिए काहे नहीं दे रहा है। तो जब जब आओ वो रास्ता जिस रास्ते से आ रहा था ना उसी रास्ते भी बम बिग रहा था कौन अमेरिका ले तो कंबोडिया भी तो घायल हुआ ना। तो इसको कहा आप बताइए तो अल्टीमेटली जब बम इस पे भी गिरा रहा था तभी तो दुश्मन हो गया उसका कि मेरे ऊपर क्यों बम गिरा रहा है अमेरिका। तो अमेरिका का दुश्मन ये भी हो गया था है ना हो गया था दुश्मन। इस पर भी क्या हो रहा था तो होची मिन्ह मार के दौरान बाबू रे यहाँ तो बताए ना आप लोग को ए लड़का इसको हटा देते हैं ठीक ना इसको मिटा दो बाबू सुनो चालू कर देगा रुक स्टॉप करो उसको स्टॉप करो समझिए मेरे भाई। तो नरोत्तम सिन्हा कहाँ के शासक थे तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं कंबोडिया क्या पढ़ रहे हैं कंबोडिया क्या पढ़ रहे हैं कंबोडिया कंबोडिया के शासक कौन थे हैं नरोत्तम सिन्हानुक। बताइए कंबोडिया कब हुआ था आजाद 1954 में किस समझौता के तहत क्योंकि जब जेनेवा समझौता हुआ था उसमें क्या कहा गया था कि लाओस कंबोडिया आजाद आबेदना में टूट गया था। तो 1954 में क्या आजाद हो गया था लेकिन आजाद होने के बाद वहां का शासक कौन बना कंबोडिया का आजाद कब हुआ 1900 किस समझौता के तहत जेनेवा समझौता के तहत कंबोडिया का हो गया था आजाद कब हुआ था 1954 में। देखिए तो यहाँ के शासक कौन था मेरे भाई नरोत्तम सिन्हानुक। कौन थे नरोत्तम सिन्हानुक थे ठीक ना बात ना नरोत्तम सिन्हानुक थे कौन थे नरोत्तम सिन्हानुक ठीक। इनकी एक सेना थी उस सेना का नाम क्या था बताइए आप लोग लाल खमेर सेना लाल कुर्ती गैरीबाल्डी और कुछ था एक और लाल के नाम से लाल सेना टॉट्सकी था हाँ लाल सेना वही बोल रहे हैं
लाल संगठन किसने किया था? टोटस्की। लाल कुर्ती का गैरिबाल्डी। इटली का तलवार तलवार मैक मसीहा। मसीहा मसीहा मेजनी। इटली का तलवार अकाउंट कबूर किए थे। ए तो बताइए, कंबोडिया आजाद हुआ था 1954 में। शासक नरोत्तम सिन्हा। सेना कौन थे? लाल खमेर सेना, है ना। सुनिए बाबू रे, बाबू, जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में युद्ध हो रहा था तो उत्तरी वियतनाम का सपोर्ट किसने किया था? लाओस और कंबोडिया, है ना। लाओस और कंबोडिया। तो होची मिन्ह मार्ग में इसका भी मार्ग आता है। आपको मालूम है ना होची मिन्ह मार्ग के बारे में? होची मिन्ह मार्ग क्या है? तो उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम में जाने वाले मार्ग पर कंबोडिया तथा लाओस का सीमा पड़ता है, सीमा क्षेत्र पड़ता है, से गुजरना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? मार्ग कहते हैं। तो होची आगे उसके बाद तमीजी करता है। होची मिन्ह मार्ग बाबू रे, होची मिन्ह मार्ग पर बम वर्षा किया किसने? अमेरिका ने किया था बम वर्षा, जिसमें कंबोडिया भी क्या हो गया? तब जाके बाबू 1975 में, कब? 19 का देने यार। जब जाके 1975 में, तब जाके 1975 में लाओस, कौन? कंबोडिया, वियतनाम, तीनों मिलकर क्या किसका विरोध किया? तो हिंद चीन पूरा आजाद कब हुआ था? हाँ, 1975 को पूर्णतः हो गया, आजाद हो गया था। ठीक है। हाँ सुन बाबू, पूछेगा कि हिंद चीन के राष्ट्रवादी नेता कौन थे? हो ची मिन्ह है उनका फेमस नाम है, रखिएगा, ठीक ना। अब बाकी देखिए, पूछता है कि हिंद चीन के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। एक पूछता है कंबोडिया के शासक कौन थे? नरोत्तम सिन्हा। आजाद किसके समझौते पर हुआ? सेना का नाम क्या था? लाल खमेर सेना, ये था ना। ये चैप्टर का हो गया, क्या हो गया? एंड। अब रहा क्या? ऑब्जेक्टिव और थोड़ा सब्जेक्टिव रह गया, उसको हम आप लोग को हिट कर देते हैं। आप लोग देखिए, ये चैप्टर बाबू क्या हो गया? इंडिया क्या हो गया? फिनिश्ड। क्या हो गया? फिनिश्ड। तो हम आप लोग को आगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे बताते हैं मटेरियल से, ठीक ना। अब आंसर बताइएगा आप लोग। पहले हम आप लोग क्या समझाएंगे पता है? 8 सूत्री मांगे बाबू, क्या बताएंगे? 8 सूत्री मांगे, देखिए क्या था, सोच लीजिए बाबू। ऐसा था, ये सिस्टम था अमेरिका, इस नीति में ऐसा नीति था बाबू अमेरिका का कि हॉलीवुड की फिल्म बनने लगा रहे उस समय। जो हॉलीवुड की पिक्चर होता है, देखा है ना इंग्लिश में, तो जो हॉलीवुड का पिक्चर था ना बाबू, उसमें इसका आलोचना होने लगा। किसका? अमेरिका का। अमेरिका जो माइली गांव में हत्याकांड किया था ना, उस तो चलबे का, अखबार में चलबे किया, लेकिन हॉलीवुड में फिल्म बनने लगा इस पे, अमेरिका पे, कि अमेरिका ऐसा है, ऐसा काम करता है, समझ में आया ना। तो काफी आलोचना के बाद 1973 में क्या हुआ था? अरे लोल कहीं, 1973 में क्या हुआ था?
ना 1975 में आज़ाद हुआ था। 1973 में क्या हुआ, अभी तो आप लोग को सिखाए हैं। पेरिस में ना समझौता हुआ, उसके तहत इसको युद्ध को खत्म कर दिया गया 60 दिन के लिए, उसको सेना का हटाने के लिए कह दिया गया। हॉलीवुड में फिल्म मत रखा अमेरिका पे। सुनिए ऑब्जेक्टिव, देखिए एक क्वेश्चन था आप लोग से पूछ रहे हैं, बताइएगा, आप लोग का आएगा तो बताइएगा। राष्ट्रपति निक्सन, 5 नंबर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए 5 सूत्री, 5 को मांग था ना, कौन कौन था सुनिए ध्यान से। पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करें। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करें, अपनी शांति बनाए रखें। मतलब हिंद चीन का युद्ध के लिए रहे, हिंद चीन युद्ध कर किया था, हिंद चीन युद्ध किया था बाबू। दूसरा, युद्ध विराम की, मतलब रुकने की, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। मतलब आप लोग मत करिए, युद्ध की देखरेख कौन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होगा, दूसरा देश करेगा, आप पे रोक लगाएगा आपको। आप मत कीजिए रोक, अपने से मत लगाइए, आप लोग शांत रहिए, वो धो रहा है। मैंने कहने का मतलब ये ना है कि अमेरिका धोते रहे, आप लोग शांत रहिए। अब आइए, इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। मतलब आप लोग विराम रखें, स्थिर रखें। था मांग था, उन लोग का था, राष्ट्रपति निक्सन का था। अब देखिए अमेरिका को होके क्या कर रहा है, देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अमेरिका को होके क्या कर रहा है हिंद के बारे में कि आप लोग विराम रखिए, युद्ध मत कीजिए, अपना शक्ति मत बढ़ाइए। ये कौन कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहा है, छोटा निक्सन कह रहा है आप लोग कीजिए, हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर बात ही हो गया था, आप जो कहिएगा हम क्यों करें। देखिए चौथा, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद कर रहेंगी। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ क्या होंगी, बंद रहेंगी, ये मांग था। जबकि निक्सन ही तुरंत ही जल्दबाजी किया था, ऐसा बात नहीं, निक्सन उतना खराब नहीं था। निक्सन ही बोला था, याद रखिए, निक्सन ही बोला था अमेरिका को कि अमेरिका आप लोग जल्दी से जल्दी वियतनाम की जो अथी है उसको समाप्त करो, उसको उसका सोल्यूशन करो। क्या कह रहा है आखिर वियतनामी, क्या कह रहा है वो लोग, जल्दी उसका काम को सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी क्या हो रही है, आलोचना हो रही है। नरोत्तम सिन्हा का सॉरी निक्सन कहाँ के था, अमेरिका राष्ट्रपति था, तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति था उस पर दबाव तो आएगा ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो वही बोला कि देखिए जल्दी से जल्दी वियतनाम को शांति रखो करो, तो इसलिए 5 सूत्री मांग रखा। देखिए 5वां क्या था, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समस्त हिंद चीन में युद्ध का अंत होना चाहिए। मतलब युद्ध का अंत होना चाहिए, मतलब ये कहना कि अमेरिका से हिंद चीन से कि ऐसा कीजिए कि हिंद चीन का हो जाए, शांत रहे, युद्ध ना करे। लेकिन खुद अपने, इसका प्रभाव सुनिए क्या पड़ा, इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार। खुद अपना ही करता राशन, खुद कौन कर रहा था, अमेरिका वाला अमेरिका से दे रहा है सजेशन, और वही कर रहा है युद्ध। ले वो तो बेचारा शांत था कि हम लोग युद्ध से बचे, हिंद चीन वाला लगातार युद्ध करते जा रहा था। कौन, अमेरिका। अमेरिका मांग रखा जब 5 को बाबू, तो मांग को आपको खरा उतरना चाहिए। आप खुद मांग भी रख रहे हैं, अपने मुंह में मिट्टू हो ना, यही ना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। ये आप लोग घर से लिख चलाइएगा, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का वर्णन विकास। एग्जाम में जो पूछता है हम आपको बना दिए हैं, ठीक है। कौन पूछता है, राष्ट्रपति जो निक्सन था उसका 5 सूत्री मांग क्या क्या था, युद्ध बंद करो, है ना, हिंद चीन को शांति रखो, ये सब में कहा था, आपका क्या था। देखिए ऑब्जेक्टिव के बाद दीजिएगा आंसर, आप आ गया आप लोग ऑब्जेक्टिव, अब तो बता दीजिएगा ना, पूरा पढ़ा दीजिए पढ़ा ना, बताइए हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। बहुत अच्छा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, वह कहाँ है, अंकरवाट का मंदिर किसने बनवाया, शाबाश। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, हिंद चीन पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किसने किया, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहते हैं, क्लोन। वेरी गुड, बहुत विवेक क्वेश्चन है। फान बोई चाउ ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, दुईतान होई, दुईतान होई, उसका नेता कौन था, कुआंग दे, बताए थे, याद कीजिए। यही क्वेश्चन पूछा है कि फान बोई चाउ ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, तो दुईतान होई, और उसका नेता किसको बनाया, कुआंग दे। आगे बढ़िए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसकी रचना है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसकी रचना है, फान बोई चाउ, मार फेंका जीबे गधा कहीं का। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसकी रचना है, फान बोई चाउ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भूलिए मत। बताइए हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था, न्यूगन आई कोक,
ये बताए थे, कभी हम बताए हैं। न्यूगन आई कुक, न्यूगन आई कोक, न्यूगन आई कोक दूसरा नाम था किनका? होचिमिन का। अगला देखिए क्वेश्चन बाबू रे, 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया? याद कीजिए, बताए थे 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किसने किया था? 1925 में होचिमिन। जब बढ़ा रहे थे ना होचिमिन के जीवनी, कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, किससे हुआ था, उसमें बताए थे क्रांतिकारी दल, देखिएगा लिखा होगा। आगे बढ़िए, 1930 में होचिमिन ने किस पार्टी की स्थापना की? वियतनाम कांग सेन देंग। याद कीजिए, आप लोग बताए थे, याद होथाई कांग सान देंग, याद कीजिए कांग सांग देन। ये किसने किया था पार्टी का सामना? होचिमिन ने। ये सब तो होचिमिन ने किया था। क्रांतिकारी दल होचिमिन ने, कांग सांग देंग कौन किया था? होचिमिन ने। एक और हुआ था वियतकांग, लेकिन उसमें होचिमिन का योगदान नहीं था, अपना ही से बना दी पार्टी। लेकिन अगर आएगा तो आएगा होचिमिन है उसमें भी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम के लिए बना था, दक्षिण वियतनाम के विरुद्ध करने के लिए, ना डीएम के विरुद्ध करने के लिए, डीएम का विरुद्ध करने के लिए बना गया था वियतकांग मुक्ति, राष्ट्रीय मुक्ति सेना, राष्ट्रीय मुक्ति सेना याद है? वो किसका विरुद्ध करने के लिए बनाया गया था? डीएम का। और डीएम कहाँ के था? यहाँ का था, दक्षिण था ना। तब उत्तरी वियतनाम की सब बना के अपने ही से। अब बताइए, अगर उत्तरी वियतनाम में अगर ये पार्टी बना होगा कहती वियतकांग, तो किसने बनाया होगा? होचिमिन ने बनाया होगा। अगर मान लें पूछ दे क्वेश्चन, भले हम बताते नहीं है, लेकिन आप उनसे पूछ देख तो दिमाग लगेगा नेता कौन थे उत्तरी वियतनाम के? होचिमिन थे, मार दीजिए होचिमिन है। आगे देखिए, मत कुरेद, हमारा कुरेद तोरा काम कुरेद दे। बाओदाई कौन था? कहाँ के था नेता, बताइए ना। ना हम पहले ही बता दिए क्लास में आप लोग को, बहुत अन्नाम का शासक था। बाओदाई कौन था? बाओदाई को अपना पद कब छोड़ना पड़ा, ये बताए हैं? याद कीजिए, भाग गया तो छोड़ के पद 25 में, 45 सॉरी 45 में, ठीक बोलता लड़का। 25 अगस्त 1945 को पद छोड़ के भाग गया था नाम से। बताए हैं क्वेश्चन, हमको याद आ रहा है। हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ? अमेरिका ना रे बाबू, बैक वियतनाम के बीच। हनोई समझौता किसके बीच हुआ? फ्रांस और वियतनाम के बीच। कब हुआ? 46 में। कब? 1946 में। अगला क्वेश्चन, जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? हालांकि रियल में हुआ था किसके बीच? वियतनाम और फ्रांस के बीच में ना। लेकिन आप हिंद चीन मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएगा हिंद चीन, तो कहा हिंद चीन में नहीं है वियतनाम? तब तो हिंद चीन या फ्रांस आपका तब सही है, आपका गलती नहीं है। कब हुआ था? 1954 में। किस समझौते ने वियतनाम को 2 भागों बांट दिया? हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? ये तो खखोर दिया है। बताइए, हुआ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? नरोत्तम सिन्हा कहाँ का शासक था? दीएन बीएन फू युद्ध में कौन पराजित हुआ? पढ़ाए थे दीएन बीएन फू में युद्ध में कौन हारित हुआ था? फ्रांस हार गया था। बताए थे आप लोग को, आप देखिएगा ध्यान से, कॉपी में बताए थे, नहीं बताए थे? एकदम बताए हैं दीएन बीएन फू के बारे में। क्या बात कर रही हैं? मटेरियल आपको लिखे ना बाबू इसमें, देखिए हम बताए थे कहाँ, हमको याद है। देखो पूरे हेडिंग पढ़ाए हैं। डीएमबीएन फू का युद्ध 1954 का युद्ध फ्रांस और वियतनाम में हुआ था। यह गोलियों था। फ्रांसीसी ने हेनरी नवारे के नेतृत्व में युद्ध किया, जबकि वियतनाम का नेतृत्व जनरल न्यूगन याप ने किया। और इस युद्ध में फ्रांस पराजित हो गया था। लगभग 16,000 फ्रांसीसी मर गए थे। अरे यार, लगभग 16,000 फ्रांस क्या हो गए थे? आत्मसमर्पण। हाँ, कौन हुआ था पराजित? फ्रांस। डीएमबीएन फू के युद्ध में कौन हुआ था पराजित? आगे बढ़िए, अन्नामी दल का संस्थापक कौन था? ये भी बताए हैं। अन्नामी दल का शासक, स्टूडेंट वाला बताए थे, विद्यार्थी लोग ने विरोध किया था अन्नामी दल का।
जब ए ना आई बताए थे, आपको याद नहीं है? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध में दोषी करार दिया? ये भी तो याद होना चाहिए ना। $3 अरब लगे रहे थे या अब नहीं लगा था $3 अरब है, उस पर जुर्माना लगाया था रसेल। रसेल रसेल था, उसने कह दिया कि ना अमेरिका ही का है, दुश्मन है इसमें, उसका ही हाथ है, लगा दिया। आगे देखिए, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क लगा दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइली गांव कहाँ स्थित था? माइली गांव हत्याकांड से किस देश की छवि खराब हो गई? हिंद चीन के समय युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन था? किस राष्ट्रपति ने हिंद चीन में 5 सूत्री मांग रखा? अमेरिका द्वारा शांति के खतरा नामक श्वेत पत्र जारी करके किसके विरुद्ध में जिम्मेदार ठहराया? उत्तरी वियतनाम के जिम्मेवार हमारा गृह युद्ध के लिए हो ची मिन्ह को ठहरा दिया था श्वेत पत्र जारी करके। और है बताइए आप लोग, हो ची मिन्ह की मृत्यु कब हुई? 1969 में हुआ था। अरे माइली गांव कब हुई हत्याकांड? 1968 में। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, जब अमेरिका बोल रहा था ना, अमेरिका बोल रहा था कि हमें शांति चाहिए, अब बस बेचारे से डेथ हो गया था। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब किया गया? 1914 में। स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है कभी। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कैंटन। पढ़ाए हैं आप, अभी करंट नहीं पढ़ाए, लेकिन पीछे पढ़ाए हैं। कैक्टन पढ़ाए, कैंटन चाहे कैक्टन बताए थे। पहला अधिवेशन कैक्टन में हुआ था, हमको पूर्णतः याद है। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कैक्टन में, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का। वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? हाँ जी। जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को कब चुनाव करवाकर एकीकरण की बात कही जाने लगी? 1956 में। विद्यार्थियों द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? अन्ना जी स्टूडेंट पत्रिका। नरोत्तम सिन्हा की सेना का क्या कहा जाते हैं? लाल खमेर सेना।